देखिए प्रश्न दिया गया है जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। यानी प्रश्न सीधा सा है, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। और ऑप्शन जो दिया गया है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। वैसे सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का आंसर को जानने के पहले जलियांवाला बाग कांड से संबंधित जितना भी फैक्ट है, जितना भी बनने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को, उन सभी फैक्ट को पूरे डिटेल के साथ देख लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसका हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम जो अपने बीपीएससी टीआरई 1 के एग्जाम के दरमियान नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उसी से रिलेट कर रहा है ये। और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझ लेते हैं, उसके बाद सही आंसर देखेंगे। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, ये कब हुआ था, और इससे पूरा डिटेल जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला चीज तो ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुआ था, इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके साथ साथ में इसको खूनी रविवार की घटना के नाम से भी जानते हैं। खूनी रविवार इसलिए कहते हैं इस घटना को कि 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था वो रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसको कि खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। जलियांवाला बाग जो है, ये पार्क है जलियांवाला बाग, ये किस शहर में है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो जलियांवाला बाग जो पार्क है, ये अमृतसर, पंजाब का एक प्रसिद्ध शहर है अमृतसर। इसी अमृतसर शहर में ये जलियांवाला पार्क है। और इसी पार्क में एक आयोजन हो रहा था, जो आयोजन था एक तरह से कह सकते हैं मेला का, बैसाखी का समय था। और इसी बैसाखी मेला का आयोजन किया जा रहा था जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में बैसाखी मेला के दरमियान ही एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जनसभा। और ये जो जनसभा का आयोजन किया गया था, जनसभा का आयोजन किया जा रहा था मेला के दरमियान, मेला के बीच में आयोजन कराया जा रहा था। किसका? तो जनसभा का। क्यों कराया जा रहा था, इसके बारे में भी बात करते हैं। ये बात है 1919 का। और 1919 में भारत में एक एक्ट आया था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट एक्ट आया था, इसी को कहा जाता है काला कानून। इसी को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। और इस रॉलेट एक्ट यानी काला कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना कोई जुर्म किए, बिना कोई अपराध किए पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। और इसी रॉलेट एक्ट के द्वारा दो क्रांतिकारी नेता थे, जिसका नाम है डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरा क्रांतिकारी थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों क्रांतिकारियों को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। तो इसी के विरोध में इसकी जो गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसी की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो मेला का आयोजन किया गया था, इसी मेला में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। यानी कि किनके गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की किचलू के गिरफ्तारी में। और ये जो जनसभा का आयोजन किया था, वो हंसराज नामक एक व्यक्ति था। इसी हंसराज नामक व्यक्ति ने इस जनसभा का आयोजन किया था। तो ये पूरा स्पष्ट हो गया कि बैसाखी मेला में जलियांवाला बाग जो मेला हुआ था, वहां पर बैसाखी मेला, इसी जलियांवाला बाग मेला के दरमियान एक जनसभा का आयोजन किया था हंसराज नामक व्यक्ति ने। क्यों किया था? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में। और ये जो जलियांवाला बाग पार्क था, ये एक ऐसा पार्क था कि इस पार्क में प्रवेश और निकासी दोनों एक ही गेट से होता था। और पूरी तरह से ये बाउंड्री किया हुआ था, और कहीं से इसको आने जाने की कोई रास्ता था नहीं। ये जो रास्ता था, इसी रास्ता से लोग जा भी सकते थे और इसी रास्ते से लोग आ भी सकते थे। और मेला के दरमियान बहुत ज्यादा भीड़ था। और इसी भीड़ में जाकर के जनरल डायर के आदेश पर गोली चला दी गई। गोली से तो जो लोग मरे ही, लोग भगदड़ के कारण भी बहुत सारे लोग मर गए, मृत्यु हो गया। और इसमें सरकार के द्वारा जो आंकड़ा बताया गया मृतक लोगों की, वो आंकड़ा लाया गया 389 लोगों की मृत्यु।
जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यही घटना कहा जाता है भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो होता है 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर कि जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई जाती है। जितने लोग गोली से नहीं मारे गए उससे ज्यादा लोग भगदड़ हुआ। यहीं पर एक कुआं हुआ करता था, इस कुएं में लोग गिर के बहुत सारे लोग मर गए। ये घटना भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट यानी सर की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस कर दिया। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस किया था? तो सीधा आंसर करेंगे नाइट या सर। यहाँ से दूसरी तरफ से जो प्रश्न बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट या सर की उपाधि अंग्रेज सरकार को किसने वापस किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहीं पर एक और सवाल बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दरमियान के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हकीम अजमल ने हाजिक उल मुल्क की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। ये भी प्रश्न बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हाजिक उल मुल्क की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस किया था? तो वो थे हकीम अजमल ने। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये भी प्रश्न बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय की परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? तो हम लोग आंसर करेंगे शंकरन नायर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इसके बारे में लोगों ने अलग अलग कथन आया। सबसे पहला आया मॉन्टेस्क्यू का, जो कि भारत के सचिव थे उस समय। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। इन्होंने इसे निवारक हत्या कहा, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसके बारे में मॉन्टेग्यू जो कि भारत के सचिव थे, इसने इसे निवारक हत्या कहा। और वहीं पर सीएफ एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो कहा, इसे जानबूझकर की गई क्रूर क्रूर कार्रवाई कहा। सीएफ एंड्रयूज ने क्या कहा? जानबूझकर की गई क्रूर कार्रवाई कहा था। और उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समितियां बनाई जाती। एक समिति तो सरकार के द्वारा बनाई जाती है जिसका नाम है हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया था? जिसका नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग 1919 में बना था और इस हंटर आयोग के अध्यक्ष थे विलियम हंटर। विलियम हंटर की अध्यक्षता में सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया। और इसमें सदस्य जो थे अंग्रेज सदस्य भी थे कुछ, और कुछ भारतीय सदस्य भी थे। अंग्रेज सदस्य में जो शामिल थे राइस थे, रकीन थे, बैरो थे। ये तीनों लोग जो थे अंग्रेज सदस्य थे हंटर आयोग में। और भारतीय सदस्य में जो शामिल किए गए थे वो थे सर चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरे थे सरदार सुल्तान अहमद खां, और तीसरा था पंडित जगत नारायण। ये तीन लोगों को शामिल किया गया था भारतीय सदस्य के रूप में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग में। वहीं पर दूसरी तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति बनाई गई थी। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम था तहकीकात समिति। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ये है तहकीकात समिति। और इस तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न तो एग्जाम में देखा भी जा चुका है। तहकीकात समिति का संबंध किससे है? तो हम लोग आंसर करेंगे तहकीकात समिति का संबंध है कांग्रेस के द्वारा बनाया गया एक समिति था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के द्वारा जो समिति बनाई गई थी हंटर समिति यानी हंटर आयोग, इस हंटर आयोग का रिपोर्ट जो आता है, रिपोर्ट आता है 1920 में। रिपोर्ट प्रकाशित कब होता है? 1920 में। और इस रिपोर्ट में जनरल डायर को निर्दोष माना गया। जनरल डायर को क्या माना गया? निर्दोष, यानी किसी तरह का कोई ये इसके ऊपर में दोष नहीं है, निर्दोष इसको माना गया जनरल डायर को। इसी
रिपोर्ट के आधार पर गांधी जी ने इस रिपोर्ट की आलोचना किया। यानी हंटर आयोग का जो रिपोर्ट आया 1920 में, इस हंटर आयोग के रिपोर्ट के गांधी जी ने क्या किया? आलोचना किया। और आलोचना में गांधी ने लिखा, पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती। पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती किसने कहा? ये कहा गांधी जी ने, जब हंटर आयोग का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, सौंपा गया 1920 में, इसके विरोध में इसके रिपोर्ट की आलोचना किया गांधी ने और कहा था, पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती है। और ये जो घटना हुआ था 1919 में, इसी को कहा जाता है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय भारत के जो वायसराय थे, वायसराय ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वायसराय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा, इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यही तो प्रश्न पूछा जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे। अब आ जाइए आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या था? प्रश्न तो यही था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? और ऑप्शन देखिए दिया गया है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोग पढ़े, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग भी अब बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जब एग्जामिनेशन हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बीपीएससी टीआरई 3 का। तो बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जिससे कि अब अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बनाकर आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। तो आज के एक जानकारी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।